हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, नेपाल से सटे रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन को एक जो नई लंबी दूरी की रेल सेवा है इसका सुविधा मिल चुका है। इसका घोषणा रेलवे ने बिल्कुल साफ तरीके से कर दिया है। साथ ही रक्सौल को दी गई ये जो नई ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर क्या रहने वाला है, डिटेल टाइम टेबल की जानकारी, पूरे रूट ठहराव की जानकारी एंड इस गाड़ी की शुरुआत कब से होगी, तारीखों की जो घोषणा है वो भी रेलवे ने बिल्कुल साफ तरीके से कर दिया है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि रक्सौल को मिली ये जो नई ट्रेन है इसका संचालन रेलवे किस रूट पर करने वाली है। इसलिए रक्सौल जंक्शन को मिली ये जो इम्पोर्टेंट रूट पर चलने वाली नई ट्रेन है इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए। और बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रक्सौल को मिली लंबी दूरी की एक नई रेल सेवा के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रक्सौल से जो लॉन्ग डिस्टेंस रूट है उन पर ट्रेनों की भारी कमी देखने को मिलती है। इसलिए रक्सौल से यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लंबी दूर की यात्रा को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में यात्रियों की सुविधा एंड भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला जारी किया है, जिसमें रक्सौल को ये जो नई ट्रेन है इसका सुविधा मिल चुका है, जिसके माध्यम से भारतीय यात्रियों के साथ साथ जो नेपाल के बड़ी संख्या में यात्री हैं उनको भी सीधे तौर पर सुविधा देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अब हम सारी चीजें जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन से किन किन लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं रक्सौल को मिल चुकी इस नई लंबी दूरी की गाड़ी के बारे में, तो एक्चुअली हम शुरुआत करते हैं गाड़ी के रूट से कि रक्सौल से गाड़ी का पूरा रूट क्या रहने वाला है, कहां तक की गाड़ी जाएगी। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग रक्सौल को मिली ये जो नई लंबी दूरी की गाड़ी है इसका संचालन रेलवे रक्सौल से झारखंड की एक काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन तक करने वाली है। जी हाँ, ये गाड़ी बिहार के रक्सौल से झारखंड को जोड़ेगी। वहीं बात करें कि आखिर झारखंड में कौन से रेलवे स्टेशन तक गाड़ी जाने वाली है रक्सौल से खुलने के बाद, तो एक्चुअली इसको लेकर रेलवे से मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग रक्सौल से धनबाद के बीच में इस गाड़ी का जो संचालन है वो भारतीय रेलवे करने का आदेश जारी कर चुकी है। कोयलांचल तक ये गाड़ी जाने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर होने वाला है 03301 एंड 03302 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी रक्सौल से धनबाद एंड धनबाद से रक्सौल के लिए चलने वाली है। बाकी अब जल्दी से जान लेते हैं टाइम टेबल के बारे में, देन हम जानने वाले हैं तारीखों के बारे में पूरे डिटेल में। तो एक्चुअली जो गाड़ी धनबाद से रक्सौल की तरफ आएगी इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 03301 एंड ये गाड़ी धनबाद से शाम में 5:50 पर रवाना हो जाएगी। बाकी शाम में 5:50 पर खुलकर शाम में 6:18 पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन, शाम में 6:44 पर पारसनाथ, शाम में 7:12 पर हजारीबाग रोड, इसके बाद शाम में 7:44 पर कोडरमा, रात में 8:28 पर पहाड़पुर, रात में 9:35 पर वजीरगंज, रात में 9:55 पर तिलैया, रात में 10:35 पर नटेसर, रात में 11:10 पर राजगीर, रात में 11:25 पर नालंदा, रात में 11:43 पर बिहार शरीफ, रात के 12:35 पर बाढ़, रात में 1 बजे मोकामा, सुबह के 3:20 पर बरौनी, सुबह के 4:45 पर समस्तीपुर, सुबह में 6 बजे लहरियासराय, इसके बाद सुबह में 6:15 बजे दरभंगा जंक्शन, सुबह में 6:45 पर कौमतौल, सुबह के 7:05 पर जनकपुर रोड, इसके अलावा सुबह में 7:40 पर ये गाड़ी सीतामढ़ी पहुंचेगी, 8:10 पर ये गाड़ी बैरगनिया एंड सुबह में 10 बजे ये गाड़ी आपको रक्सौल पहुंचा देगी। इसी तरह जो गाड़ी रक्सौल से धनबाद की तरफ जाएगी इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 03302 एंड ये गाड़ी रक्सौल से सुबह में 11:25 पर रवाना हो जाएगी। बाकी अपने सफर में आगे बढ़ते हुए दोपहर में 12:25 पर बैरगनिया, दोपहर में 1:15 बजे सीतामढ़ी, दोपहर में 2:15 बजे जनकपुर रोड, दोपहर में 2:58 पर कौमतौल, दोपहर में 3:15 बजे दरभंगा, 3:28 पर लहरियासराय, 4:10 पर समस्तीपुर, 6:40 शाम में बरौनी, रात में 9:15 बजे मोकामा, रात में 9:42 पर बाढ़, रात में 10:45 पर बिहार शरीफ, रात में 11:05 पर नालंदा, रात में 11:28 पर राजगीर, रात में 11:50 पर नटेसर, रात में 1 बजे तिलैया, रात में 1:25 पर वजीरगंज, सुबह के 3:20 पर पहाड़पुर, सुबह में 4 बजे कोडरमा, सुबह के 4:32 पर हजारीबाग रोड, सुबह में 5:02 पर पारसनाथ, इसके बाद सुबह में 7:03 पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हुए ये गाड़ी सुबह के 7:30 बजे के आसपास धनबाद पहुंच जाएगी। बाकी इस गाड़ी के लिए कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 2 सेकंड एसी एंड 14 जनरल कोचेस की सुविधा देखने को मिलेगी, यानी कि 3rd एसी एंड जनरल कोच वाली ये जो नई ट्रेन है वो रक्सौल से धनबाद एंड धनबाद से रक्सौल के बीच में चलने वाली है। बाकी इसकी शुरुआत की तारीखों की बात की जाए तो ये गाड़ी 22 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए चलने वाली है। बाकी इसको लेकर धनबाद रेल मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक एंड वरीय जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद इकबाल जी ने बताया है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एंड समय पर यात्रा का जो अनुभव है उसको प्रोवाइड करने के लिए इस गाड़ी को चलाने का फैसला लिया गया है। और रेलवे से मिली
जानकारी के अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 03301 यानी कि धनबाद से रक्सौल की तरफ आने वाली हमारी जो गाड़ी है ये 22, 24, 26 एंड 28 अक्टूबर को चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 03302 यानी कि जो गाड़ी रक्सौल से धनबाद की तरफ जाएगी ये 23, 25, इसके अलावा 27 एंड 29 अक्टूबर को चलने वाली है। यानी कि बेसिकली छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को रेलवे चलाने वाली है रक्सौल से धनबाद एंड धनबाद से रक्सौल के बीच में, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, लाइक ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड ये गाड़ी किन किन तारीखों में चलने वाली है इसकी जानकारी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।